नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों के लिए ठंड का कहर लगातार जारी है। जी हां, भीषण ठंड और कोहरे के वजह से शीतलहर चल रही है। दिल्ली में सुबह से ही कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। दिल्ली में सुबह सुबह कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे और वायु प्रदूषण का डबल अटैक जारी है। दिल्ली और यूपी में घने कोहरे का रेड अलर्ट। यूपी के 18 जिलों में ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 25 दिसंबर के बाद ठंड के और बढ़ने की संभावना है। बिहार, पंजाब, हरियाणा में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी। तो देखिए, राज्यवार समझिए, ठंड का कहर बदस्तूर जारी है। कोहरे की चादर में कई राज्य लिपटे हुए हैं और ऐसे में विजिबिलिटी बेहद कम। कई चुनौतियां हैं जनजीवन को लेकर के, यातायात को लेकर के और तमाम विषयों को लेकर के कि आखिरकार लोगों को सुविधाएं कैसे मुहैया कराई जाएं, क्योंकि वाहनों की रफ्तार कम हो गई है। विजिबिलिटी कम होने के साथ साथ लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। और अभी आईएमडी विभाग की तरफ से साफ कहा गया है कि ये ठंड तो सिर्फ डेमो है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। यूपी, दिल्ली सहित कई राज्यों में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। घने कोहरे को लेकर कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है आईएमडी विभाग की तरफ से। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी जुड़े हुए हैं। सुरजीत कुमार पटना से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सहयोगी, और साथ में हमारे साथ सुयश शर्मा जुड़े हुए हैं ग्वालियर से संवाददाता सहयोगी। सभी का रुख करेंगे। शुरुआत मनोज के साथ करेंगे। मनोज, फरीदाबाद में प्रदूषण प्लस ठंड दोनों का कहर बदस्तूर जारी है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां? देखिए, बता दें कि फरीदाबाद में लगातार जो घना पॉल्यूशन है जिससे लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में बता दें कि आज फरीदाबाद में एयर पॉल्यूशन की अगर बात कर ली जाए तो 521 दर्ज किया गया है। ऐसे बता दें बहुत खराब श्रेणी में ये दर्ज किया गया है, जहां पर सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक के लिए जो महिला और बच्चे और बुजुर्ग सड़कों पर दिखा करते थे, पर अब सड़कों पर वो नहीं दिखते। लगातार जिस तरह से देखा गया है कि जो बच्चे हैं उनको खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं पकड़ती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर अब जो बच्चे के जो अभिभावक है दे रहे जो बुजुर्ग सुबह सुबह अच्छी स्वास्थ्य के लिए और अच्छी हवा के लिए जो सड़कों पर के लिए निकलते नजर नहीं आ रहे। पर ऐसे में आपकी एयर क्वालिटी की बात कर ली जाए तो बहुत खराब, और इसमें गले में जो जलन जैसी जो परेशानियां हैं वो हो रही है, साथ ही आंखों में जो जलन है, इस तरह की जो समस्या है वो आम लोगों को देखी जा रही है। गैस के चैम्बर के रूप में जो तब्दील फरीदाबाद हुआ पड़ा है, क्योंकि ऐसे में बता दें कि सांस लेने में की जो वायु पॉल्यूशन की जो गुणवत्ता है वो खराब है, क्योंकि बता दें फरीदाबाद के अधिकारियों की तरफ से सख्त हिदायतें दी गई है पॉल्यूशन। बिल्कुल, आपका रुख मैं वापस से कर रही हूँ मनोज। सुरजीत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुरजीत, आप जहां पर भी मौजूद हैं, आपके बैकग्राउंड में कुछ गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें स्कूल बस अभी नजर आई थी। यानी कि जो स्कूल की टाइमिंग्स हैं बच्चों के लिए वो चेंज की गई हैं। क्या कुछ टाइमिंग्स हैं? किस तरीके से प्रशासन लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहा है? जी पूजा, बिल्कुल। पटना में और इसके साथ साथ पूरे बिहार में अगर कहें तो ठंड का प्रकोप जारी है, और इसको देखते हुए तमाम जिला प्रशासन ने स्कूलों की टाइमिंग चेंज की है, और क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के तमाम बच्चे हैं उनकी जो है छुट्टी 22 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक कर दी गई है। और उसके अलावा जो भी कार्य जो होगा उनके लिए जो है टाइमिंग निर्धारित की गई है। 9:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक की स्कूलों में जो किया जाएगा। उसके अलावा जो है बिहार सरकार ने ठंड से बचने के लिए तमाम ऐसे चौक चौराहे हैं जहाँ पे अलाव की व्यवस्था की है।
और ताकि लोगों का जनजीवन जो है सामान्य तरीके से जी सके। लेकिन ठंड का प्रकोप इतना ज्यादा है, अभी 10 बजने वाले हैं और अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक सूर्योदय नहीं हो पाया है, अभी भी होना है, तो जिसके कारण जो है तमाम यातायात को लेकर के हर चीज में यहाँ परेशानी हो रही है। आए दिन एक्सीडेंट की खबरें मिलती रहती है, ट्रेनें लेट है, फ्लाइट यहाँ पे लेट हो रही है, तो यहाँ जीवन जो है बिल्कुल अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है जी। बिल्कुल सुरजीत, जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है, अस्त व्यस्त है। और इस बीच हमारे साथ में ग्वालियर से सुयश भी जुड़े हुए हैं, साथ में आशीष वर्मा ने भी ज्वाइन कर लिया है हमें राजधानी लखनऊ से। सुयश, मैं आपके पास आऊंगी, ग्वालियर की किस तरह की तस्वीरें, मध्य प्रदेश में ठंड का कहर कैसा है, प्लस आईएमडी की तरफ से क्या चेतावनियां जारी की गई हैं और प्रशासन की तैयारियां क्या है? देखिए, उत्तर भारत की तरफ से चलने वाली सर्द हवाओं के चक्कर में पूरा मध्य प्रदेश इस समय ठंड की चपेट में है। सबसे अगर कम तापमान की अगर बात की जाए तो पचमढ़ी में सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। भोपाल सहित तमाम जिलों में इस समय ठंड का असर है, कोहरे का असर है। विजिबिलिटी जो है, दृश्यता जो है तकरीबन 10 सेंटीमीटर की तकरीबन यहाँ पर बताई गई है। कोहरे के कारण मध्य प्रदेश के अंदर तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा भीषण हादसे भी यहाँ हुए हैं, जिससे कि कई लोगों को जानमाल का हानि यहाँ पर हुई है। हालांकि जैसे कि जब सर्दी बढ़ी है तब प्रशासन ने इसको देखते हुए स्कूल की टाइमिंग यहाँ पर चेंज की। जो स्कूल की टाइमिंग तकरीबन 7 बजे 8 बजे थी, उसको बढ़ाकर अब 9 बजे कर दिया है। और उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी एक एडवाइजरी जारी की है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 50 से ऊपर है, वो 8 बजे से पहले घर से बाहर ना निकले, क्योंकि सर्दी का कहर लगातार जारी है। हालांकि आज थोड़ी सी धूप निकली है, लेकिन धूप निकलने के बावजूद भी सर्द हवाएं लगातार चल रही है। ठंड बड़ी सर्दी है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। नगर निगम की तरफ से जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं, जो लोग शहरिया लोग हैं, जो रोडों पर सोते हैं, उनके लिए विशेष तौर पर विशेष व्यवस्था की गई है। अगर स्वास्थ्य अमले की बात की जाए तो स्वास्थ्य अमले के द्वारा उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आप अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तभी बाहर निकले। बुजुर्ग लोगों के लिए साफ तौर पर यहाँ पर मनाही कर दी गई है। मध्य प्रदेश के अलावा ग्वालियर की बात करें, छतरपुर की बात करें, रीवा की बात करें, सतना की बात करें, तो हर जिले में अगर आप देखें तो ठंड वाली सर्दी और कोहरे का असर साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है। और सबसे अहम बात, जो लगातार सर्दी बढ़ रही है उसका सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं रेल यातायात पर भी यहाँ पर देखने को मिला है। यानी कि जो लंबी दूरी से चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो तकरीबन 10 से 12 घंटे की देरी से चल रही हैं। इससे जो पैसेंजर हैं उनको भारी दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। बिल्कुल सुयश, आपका रुख में वापस से करती हूँ। लगभग कंप्लीट जानकारी देखिए सुयश ने एक सांस में दे दी है। यातायात की बात करें या फिर रेल यातायात की बात करें, सारे पहलुओं को उन्होंने सामने रखा है। आशीष, मैं आपके पास आऊंगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश भी इस समय उत्तर प्रदेश में एक वर्ड यूज होता है पाला, पाला के कहर से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है और पाले का असर फसलों पर भी नज़र आता है, साथ में लोगों के जीवन पर भी नज़र आ रहा है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं लोगों को ठंड से बचाने के लिए, प्लस यातायात नियमों में किस तरह के चेंजेस किए गए? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी ठंड का कहर एक तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने 18 जिलों को लेकर के अलर्ट जारी किया है, लखनऊ, नोएडा, कानपुर, बनारस, हर जगह ठंड का कहर देखने को मिलेगा। अब बीते आने वाले 25 दिसंबर तक की इसी तरीके से ठंड का जो कहर है वो लगातार बना रहेगा। कहा यह जा सकता है कि जिस तरीके से शासन हो या प्रशासन हो, सभी ने तैयारियां पूरी की है, क्योंकि जिस ठंड जब पड़ती है तो पाला भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, शीतलहर भी देखने को मिलती है। ऐसे में किसानों को भी हिदायत दी गई है कि वो पाली न जलाए। साथ ही साथ जो जिला प्रशासन है या नगर निगम है, उसने बकायदा हर चौराहों पर अलाव के इंतजाम कर रखे गए हैं। साथ ही साथ रैन बसेरे बनाए गए हैं कि कोई भी सड़क पर ना सोए, क्योंकि इससे पिछले साल की अगर ठंड देखी जाए तो पिछले साल की ठंड में जो मौतों का आंकड़ा देखने को मिला था वो काफी देखने को मिला था। प्रशासन पहले से ही अलर्ट हो चुका है। ट्रैफिक व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव किया गया है। ट्रैफिक व्यवस्थाओं में जिस तरीके से अभी बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बैठक की थी, अधिकारियों के साथ बैठक की थी, सड़क सुरक्षा को लेकर के बैठक रखी गई थी, उसमें बकायदा अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए थे कि जो बड़े वाहन हैं
उन बड़े वाहनों पर स्पीड कंट्रोल किया जाए। साथ ही साथ जो वो हाईवे है, उन हाईवे पर जो भी टोल प्लाजा है उन पर भी बाकायदा लाउड स्पीकर की व्यवस्था की जाए। अगर कोहरा आगे है तो बड़े वाहनों को आगे नहीं जाने दिया जाए, उनको टोल प्लाजा पे ही रोका जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि सड़कों पर जो स्ट्रीट लाइटें हैं उनको ठीक किया जाए, उनको अगर जो लाइटें खराब है उनको जलाया जाए, ताकि सड़कों पर कोहरे की विजिबिलिटी अगर मान लीजिए 0 है तो लाइट से जो वाहन है उनको आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी ना हो। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यानी कि 25 दिसंबर के बाद भी जो ठंड है उसका कहर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा